हमें भी इनकी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। पर हम इनका साथ नहीं दे पाएंगे। एक पत्नी अपने पति के साथ बेखौफ होकर चलती है, पर हम जब भी विधान जी के साथ होंगे हमारे मन में वो डर होगा। इनके दो रूपों के बीच कहीं हम खुद को ना खो दे। इसलिए हम ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। हम सिर्फ विसर्जन तक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। और तब तक हम दूसरे कमरे में रहेंगे। छोड़ के चली गई थी। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you, विजय। I love you, विजय। अरे ये विधि चादर टिकिया लेके कहाँ जा रही है? छुट्टी? हाँ चुटकी, बोलो। और हमारी राजमहल वाली दीदी कहीं आप सोई तो नहीं थी? नहीं नहीं, इसका मतलब हमारे जीजा जी के साथ बिजी थी, है ना? सॉरी सॉरी, कहीं हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, इतनी रात में कॉल किया, कुछ काम था? ओहो दीदी, काम वाम कुछ नहीं था, वो ना हमें आपकी पहली रसोई के बारे में जानना था। बताइए क्या क्या हुआ और हमारे जीजा जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया? ये हार मेरे पे कितना जच रहा है। हाय, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हेलो हेलो दीदी, बताइए ना क्या गिफ्ट दिया? क्या हमारे जीजा जी भी कंजूस मक्खी चूस निकले? नहीं, हार दिया ना, हार दिया उन्होंने। हार? पहला ही गिफ्ट आपको हार दिया? वाह वाह दीदी, अब होगा ना विधि विधान राठौर का पूरा श्रृंगार। अच्छा दीदी, कैसा है वो हार? हाँ यार, रुको रुको रुको, काम करते हैं, हम ना आपको वीडियो कॉल ही करते हैं। नहीं नहीं चुटकी, वीडियो कॉल नहीं। क्यों दीदी?
आप इतनी उदास क्यों साउंड कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, बताओ हमें। अरे नहीं पगली, बात को समझो ना। ओ, समझो बात को। समझ गए आपकी बात को। इसका मतलब पक्का आप जीजा जी के साथ हो, है ना? कोई बात नहीं, आपका हार देखने के लिए ये चुटकी कल खुद आपके घर आ जाएगी। उसी बहाने बापा के दर्शन भी हो जाएंगे और आपसे मिलना भी हो जाएगा। बताइए, आए ना? चुटकी कल नहीं, दरअसल कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं ना, तो तुम आओगी तो हम तुम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो तुम किसी और दिन आना। हाँ अच्छा, वो विधान जी हमें बुला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम फोन रखते हैं, ठीक है? अच्छा, गुड नाइट, बाय। हे भोलेनाथ, क्या करें हम? हमें नहीं पता कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत। कैसे बताएंगे हम निधि को, अपने परिवार को, विधान जी के इस रूप के बारे में? आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। कैसे झेल पाएंगे वो ये सच? सरोज, तुम ये क्या करने वाली थी विधान के साथ? सच सच बता, तू इसे मारने वाली थी ना? नहीं माँ, माँ जी, मैं वो झूठ मत बोलना, मैंने इन आंखों से देखा है। तुम इसकी जान लेने वाली थी। मैं बाहर जाकर ना तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बताती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ, जरा सांसें ले लीजिए, क्योंकि अब आप हमारा सच जान गई हो। पता नहीं अब आपके पास कितनी सांसें हो। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना, तो जान ले लेगी मैं तेरी।
विधि कहाँ चले गए? विधि, कहाँ जा रही हो तुम? विधि, वो फिर से मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई? हे महादेव, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम किससे अपने दिल की बात करें, किसे अपना हाल सुनाए। विधि जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। दरवाजा खोलिए विधि, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलिए। अविनाश जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? दरवाजा खोलिए विधि जी। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ विधि जी, बस प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए। नहीं। विधि जी प्लीज, विधि जी प्लीज दरवाजा खोलिए। विधि इस कमरे में, लेकिन अविनाश विधि को दरवाजा खोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? दरवाजा खोलिए विधि जी। विधि जी, विधि जी प्लीज दरवाजा। अविनाश, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे इस वक्त? विधि, घबराओ मत, मैं आ गया हूं। प्रधान जी भी आ गए। क्या करें? मुझे पता है तुम्हें अविनाश से डर लगता है, लेकिन मैं हूं, तुम दरवाजा खोल सकती हो। नहीं। मैंने आपसे पूछा है, इस वक्त यहाँ पे आप क्या कर रहे हो और क्यों डरा रहे हो मेरी बीवी को? विधान, होश में आओ और जरा अपनी आंखें खोल कर देखो। विधि मुझसे नहीं बल्कि तुमसे डरकर कमरे में छुपी हुई है। अरे बकवास बंद करो आप। मेरी बीवी है, मुझसे क्यों डरेगी? तो तुम बता पाओगे या विधि? पर ना खुद सोचो, एक नई नवीली दुल्हन, इसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो अपने बीमार पति को छोड़कर इस और कमरे में क्यों जाएगी? ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब ना, मुझे इस वक्त यहां पे आपका खड़ा होना लग रहा है। एक बात अपने कानों में डालो आप, मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर दो। आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई हरकत की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। समझ गए ना? चाहिए विधान, सच का पता तो लगा कर रहूंगा। विधि, अविनाश चले गए हैं, तुम दरवाजा खोल सकती हो। कुछ भी हो जाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। विधि, विधि दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे सरोज, तुम पागल हो गई हो क्या? विधान को मारना चाहती थी। आज तुम्हारी वजह से माँ को यह पता चल गया कि तुम ना विधान की शुभ चिंतक नहीं हो।
बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन हो। अरे शुक्र करो कि मैं समय पर आ गया, वरना ये राठौड़ परिवार तुम्हारे सर पर तलवार लेके खड़ा होता। तो क्या करूं मैं? इंतजार करते करते आधी उम्र बीत गई, पर अभी तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिली है। शंभू विधान मेरी नजरों के सामने एकदम निढाल पड़ा था, मुझसे रहा नहीं गया। ये बुढ़िया 2 मिनट बाद आती ना, तो आज विधान नाम की कहानी खत्म हो जाती। सरोज, संभालो खुद को, शांत हो जाओ प्लीज। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम विधान को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। अरे महेश ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर विधान को कुछ भी हो गया ना, तो उसके नाम की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? वो क्या करूं मैं गुस्से में? चिंता मत कीजिए, इतने सालों की हमारी मेहनत को मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे विधान को जिंदा रखना होगा, क्योंकि जब तक विधान जिंदा है, हमारा सपना जिंदा रहेगा। खैर, मैं जाती हूँ, विधान के पास जाकर बैठती हूँ। कहाँ जा रही? विधान तो सुबह से पहले उठने वाला नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ ना मेरे पास। जी यहाँ? विधान जी, विधान जी, पल में शोला है, पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे हम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई। विधि, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है, पर आप यहाँ? आपकी तो तबीयत खराब है और आप ऐसे। वो रात को अविनाश तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा था और मैंने उसे भेज तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो फिर से ना आ जाए तुम्हें परेशान करने के लिए, और तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ बैठ गया, और मेरी कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। मतलब पूरी रात ये सिर्फ हमारे लिए परेशान यहाँ बैठे रहे? भोलेनाथ, समझ नहीं आ रहा, विधान जी को पाकर हम अपने भाग्य पर गर्व करें या अपने भाग्य से लड़ें? अरे विधान बेटा, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? वैसे विधि, कल रात तुम इसी कमरे में सोई थी? हाँ? जबकि तुम्हारा कमरा तो वहाँ ऊपर है ना? हाँ? चित्रा, हाँ? जरा किचन में आओ, पूजा की तैयारी करनी है भाई। आई आई। कोई बात नहीं, बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। मैं भी चतुर चिड़िया, पैरों से नहीं दिमाग से सोचती हूँ।
जो भी बात है पता तो लगा लूंगी। ये विधान कहाँ चला गया? बेटा, तुम कब उठे? तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर तुम बाहर क्यों गए थे? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। एक माँ अपने बच्चे की फिक्र करना कैसे छोड़ सकती है? जान बसती है मेरी तुम में। बेटा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए नीचे आ जाओ। हाँ, 1 मिनट माँ। ओ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? वो रात को विधि दूसरे कमरे में क्यों सोई थी? विधि, मुझे ना हर एक सवाल का जवाब चाहिए, प्लीज। आप जानना चाहते हैं ना हम क्यों रहते हैं आपसे दूर दूर? हाँ। इसकी वजह आप है विधान जी। विधान जी, सुहाग रात वाले दिन भी आपने हम पे हमला किया था। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।